पार्ट सीखे हैं, यहीं से आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ट्रांसलेट करना यहां से आसान हो जाएगा। तो यहां से राइटिंग स्किल के दूसरे पार्ट से आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा सब्जेक्ट पर चर्चा हुआ था, क्योंकि राइटिंग स्किल तब भी मजबूत होगा जब आप सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट नहीं समझेंगे तो मुश्किल होगा। तो कल मैंने दो सब्जेक्ट की बात की थी, यानी दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, यह बात मैंने कल आपसे की थी। एक था डूअर और दूसरा नन डूअर। ये तो कंफर्म है, अगर कंफर्म नहीं है तो इसके पहले वाला वीडियो देखें, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि डूअर क्या होता है सब्जेक्ट और नॉन डूअर क्या होता है। बिना उसको देखे ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो डूअर और नॉन डूअर, ध्यान क्या देना है यहां से ध्यान देना है कि मैं जैसे कहूं कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा हो, आदि लगा हो और सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो, तो उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो समान स्ट्रक्चर बनता है। सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए बन रहा है सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट, ये बनता है। अब यहां बात करेंगे नन डूअर पर, साथ ही साथ दोनों को देखेंगे तब मजा आएगा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आपको, और आपको समझ में भी बेहतर समझ में आएगा। नन डूअर में भी ये पहचान है बाबू, क्या है ये, पहचान है, वाक्य को पहचान रहे हैं। इसी तरह यहां भी हम पहचान ही लिखेंगे, यहां भी पहचान ही हम लिखेंगे और सेम बात होगा। क्या होगा कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा हो। लेकिन अब शर्त क्या है कि यहां जो सब्जेक्ट हो वो नन डूअर हो। क्या हो, नन डूअर हो। तो जब नन डूअर हो तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, अफर्मेटिव के लिए आएगा बाबू सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस यहां बाई, तब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। गौर से देखते हैं इन दोनों को, अंतर समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आप पहले ही पढ़ के आए हैं कि ता है, ती है, ते हैं और फंस जाते हैं आकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ता है से कोई, ता है सिर्फ आपको यही बताता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात हो रही है। लेकिन वाक्य पैसिव है या एक्टिव है ये नहीं बता पाता है। इसके लिए आपको देखना होगा कि उस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है या नन डूअर है। अब यहां से आसान लगेगा जब हम बनाएंगे, अब पढ़ेंगे। जैसे कि मैं दो वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, देखते हैं। एक वाक्य में लिखा कि मैं बाजार, मैं बाजार जाता हूं। और एक और वाक्य मैं यहां लिख रहा हूं नीचे कि दुर्गा पूजा मनाई जाती है।
गौर करना है यहाँ। दोनों वाक्य में ता है, इसमें ताहू है, इसमें ती है, यानी ता है ती है दोनों में है। अब दोनों को इस पर बनाए तब भी गलत और दोनों को इस स्ट्रक्चर पर बनाए तब भी गलत। सही कब होगा? जब हम ये निर्णय ले पाएंगे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है क्या, दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट का नेचर क्या है, डूअर है या नॉन डूअर है। जब तक इसको हम नहीं लेंगे तब तक बनेगा नहीं। तो आइए देखते हैं। यहां मैं, यानी आपको कल डूअर में बताया गया था कि काम करने वाला अगर स्वयं वही हो तो वो डूअर हो जाता है। तो यहां मैं बाजार जाता हूं, यानी मैं खुद काम कर रहा हूं, यानी डूअर हूं, यानी ये इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। पहले ये निर्णय लें कि बनेगा किस पर, तब बनाएं, तो कभी गलती नहीं होगी। दूसरा बात है, दूसरी बात है कि दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट निकालते हैं कि दुर्गा पूजा है क्या, सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट है क्या मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा हुई। अब दुर्गा पूजा तो कुछ करता नहीं है, मनाने वाले कोई और हैं। इसका मतलब हो गया कि इस बात का सब्जेक्ट जो दुर्गा पूजा है वो नॉन डूअर है, और नॉन डूअर है तो इस पर बनेगा, ये स्ट्रक्चर ले लेगा। अब आराम से बैठाइए, बन जाएगा। पहला, मैं बाजार जाता हूं, तो बनाते हैं। सब्जेक्ट हो गया आई, जाना का होता है गो, इसके साथ वही वर्ब आएगा। आ कहा, मार्केट, तो टू मार्केट। क्लियर? दूसरा है दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अब इसमें उस पर बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट दुर्गा पूजा ही है, तो लिखते हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, जेड से भी लिख सकते हैं, जे से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा पूजा। अब उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर है तो इज लगाइए, इज। अब यहाँ वर्ब का तीसरा रूप मनाना का सेलिब्रेट होता है, तो मनाना का सेलिब्रेट होता है तो ये क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड हो जाएगा। लिखेंगे सेलेब्रेटेड, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड, बन गया। अब थोड़ा सा जिसमें बाई आ जाए तो हम हमेशा बाई नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। हमेशा बाई नहीं आता है। तो पहले बाई पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तब बात करेंगे। अब तो क्लियर हो गया, इसको आप उतार सकते हैं, बढ़िया से उतार लीजिए। मैंने कहा पहले बाई वाला एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। तुम अपने कपड़े धोते हो। तुम्हारे द्वारा तुम्हारा कपड़ा धोया जाता है। फिर वहां वही चीज है, जब तक हम सब्जेक्ट नहीं समझे तब तक नहीं बनाए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना ही होगा। जब तक हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे तब तक नहीं बनाएंगे। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तुम हो। तुम हो यानी डूअर है या नॉन डूअर हो, पहले निर्णय लेते हैं। क्या है हम यहाँ? तुम क्या हो? डूअर हो। तो जब डूअर है तो इसको बनाते हैं यू वॉश योर क्लॉथ।
अब यहां तुम्हारे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। पहले तो सब्जेक्ट देखना है, तुम्हारा सब्जेक्ट है या कपड़ा है। पहले निर्णय लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो वही रूल अपनाते हैं, क्या कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। तो क्या धोया जाता है, तो कपड़ा, यानी कपड़ा हो गया। और कपड़ा हो गया तो कपड़ा तो खुद धोएगा नहीं अपने आप, कोई धोता होगा, यानी ये नन डूअर है। नन डूअर है तो इस पर बनेगा, तो इस पर बनाते हैं, क्या हो जाएगा, बनाते हैं तुम्हारा कपड़ा है तो हो जाएगा योर क्लॉथ्स आर washed by you। यहाँ ये बाई आ गया, मैंने बोला था कि बाई वाला सीख लेते हैं। और हर जगह बाई नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन इसको उतार लेंगे। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, तो प्रीपोजिशन जो लेंगे वो फिक्स्ड लेंगे, यानी सबके साथ बाई आप नहीं लगा सकते हैं। तो उसको आपको जानना होगा, तभी ये बनेगा। तो मैं यहां कुछ लिख देता हूं साइड यहां देखने के लिए, जैसे नो। अब इसका रूप आप चेंज करेंगे जब वॉइस बनाएंगे, तो यानी जब नॉन डूअर होगा तो नो हमेशा टू लेता है, बाई नहीं लेता, यानी इसके साथ बाई गलत होता है। क्लियर। उसी तरह प्लीज्ड, अगर प्लीज्ड कहा जाए तो प्लीज्ड के साथ हम विद लगाते हैं, यहां बाई नहीं होता है, विद लगाते हैं बाई नहीं होता है। क्लियर। उसी तरह सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड या एस्टोनिश्ड क्या होता है, एस्टोनिश्ड, ये दोनों एट लेते हैं। अगर यहां बाई लगाएंगे तो ये गलत होगा, यानी बाई नहीं लगेगा। बहुत सारे हैं, इसे लिस्ट दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखते हैं। अब इस पर एक दो क्वेश्चन मैं कहूं कि तुम्हारे माता पिता मुझे जानते हैं, तुम्हारे माता पिता मुझे जानते हैं। ये बात क्लियर हो गया कि तुम्हारे माता पिता मुझे जानते हैं। यहां उसी तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स हो जाएगा, योर पेरेंट्स your parents are known to me। यहाँ टू होगा, चूंकि नॉन है, बाई नहीं होगा, इसी चीज को समझा रहे थे, इसको गौर करेंगे। और इस तरह से कोई भी वाक्य लीजिए और उस वाक्य को आप ट्रांसलेट कीजिए, बनेगा। पाउज हो जाए।